आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी फर्जी वोटर ना हो। एक्चुअल में जो हिंदुस्तान का वोटर हो वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह वोट डाले। अगर मैं यूपी से या बिहार से या मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं एक जगह या तो वहाँ वोट का अधिकार लूँगा या वोट का अधिकार यहाँ लूँगा। और हाइड्रोजन बम हमारे पास भी है, छोड़ दें ऐसे, खत्म। ऐसे नहीं होता हाइड्रोजन बम। उनके बाप के बाप नहीं बना पाए हाइड्रोजन बम, विदेश में बना हाइड्रोजन बम। सुहेल जी क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने आज फोड़ा है और आरोप लगाए हैं कि जो ज्ञानेश कुमार हैं ये वोट चोरी करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आम वोटर्स हैं उनका वोट का अधिकार छीन रहे हैं, तो तमाम तरीके के जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप सही हैं या गलत हैं? वकील होने के नाते आप क्या सोच विचार? मैं कह रहा हूँ कि जब कोई आरोप लगे विद डॉक्यूमेंट्स लगे उसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच से नहीं भागना चाहिए। अगर कोई बंदा जाँच से भाग रहा है तो उसके मन में चोर है। आपको लग रहा है कि चोर है, बाकी जो भी पक्ष, सत्ता पक्ष है या फिर इलेक्शन कमीशन है? संदेहास्पद मानूंगा, मैं मानूंगा ये डाउटफुल है कि अगर मैं कोई एविडेंस आपके खिलाफ दे रहा हूँ तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच कराइए ना। नहीं मैं आपको एफिडेविट दूंगा, ये तो जिम्मेदारी थी आपकी। अगर कल को आप पुलिस के पास जाएं और आप बोले किसी ने आपको छेड़ा और पुलिस वाला कहे ना पहले एफिडेविट दो, आपने आरोप लगाया और उस आरोप गंभीर आरोप है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करे। अगर कोई आरोप लगाया विद डॉक्यूमेंट्स को लगा, कह रहे ये लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, इन लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स से मैंने जो जांच करी, प्रारंभिक जांच करी, ये मैंने डेफिशिएंसीज पाई है, आप इसकी जांच करा लें। वो कह रहे नहीं एफिडेविट दो। अरे उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो सांसद है, वो गली में घूमते हुए कोई आम आदमी नहीं है कि जो कुछ भी बात कर बाद में। लेकिन सर एक और सवाल ये खड़ा होता है, सत्ता पक्ष का विपक्ष के नेता है और ओपोजिशन लीडर हैं, तो इस आधार पे जब अगर तमाम आरोप लगाते हैं तो उसके सबूत भी कहीं ना कहीं दिखाने होते हैं, पेश करने होते हैं, तो लोग तो यही सवाल खड़े, कई सारे लोग हैं जो जनता है, आम जनता भी सवाल खड़े कर रही है कि काश राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सारी चीज़ें सच निकल जाए तो अच्छा ही होगा, लेकिन जब बाद में खंगाली जाती है तो चीज़ें झूठी निकल जाती हैं कई बार। अपनी लाइफ के तजुर्बे में मैंने पहली बार किसी नेता को पीपीटी करते देखा है, जो पीपीटी उसने फाइल बनाई, उस फाइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो कि भाई देखो ये डॉक्यूमेंट्स है, वरना सब आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन है जो वो म्यांमार में बैठकर तैयार की जाती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि म्यांमार में बैठ के तैयार की गई थी और अपने देश की राजनीति और अपने देश की पॉलिटिक्स को बाहर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है वो कहीं तो जांच कीजिए ना आप। मैं जांच की तो बात कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के आरोप सभी सच है। मैं कह रहा हूं कि जब आरोप लगाए और आप उसके जिम्मेदार हैं तो आप उसकी जांच कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल फर्जी कहीं भी तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंस थे, तो आप उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, मुकदमा कराइए। आपको अधिकार, आपको बदनाम किया गया है, आपको चोर बताया गया है, आप मुकदमा कराइए, लेकिन आप जाँच ही नहीं करा रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन है वो थोड़ा सा मतलब दबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोग हैं वो ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक नया कानून बता दूं, शायद आपको ना पता हो कि भाजपा ने एक कानून को तरमीम किया है, चेंज किया है, अमेंड किया है, बदला है। पहले अगर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ करता था तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, ओपोजिशन का लीडर हुआ करते थे और एक सत्ता के पक्ष का कोई इंसान हुआ करता था। सत्ता से 3 लोग हुआ करते, तीनों मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया करते थे। लेकिन अब उसके अंदर 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी, एक ओपोजिशन का हो गया, एक सत्ता से हो गया, एक जुडिशरी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। लेकिन नया कानून लाए, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। अब 2 सत्ता से हैं, 2 सत्ता पक्ष से हैं और 1 विपक्ष का है, तो मेजोरिटी किसकी हुई? इलेक्शन कमिश्नर किसका होगा? आपने सिस्टम ही चेंज कर दिया ना, आपकी नीति साफ नहीं है ना। तो सर स्वतंत्र हैं, कोई भी अरे जब अपॉइंट करने की अथॉरिटी मेरे पे है, आप डरेंगे क्यों मुझसे? जब मुझे टर्मिनेशन करने की अथॉरिटी होगी, जब मुझे अपॉइंट करने की अथॉरिटी होगी, अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो मैं हो गया ना। पहले कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी था ही नहीं, एक अपोजिशन का लीडर, एक सत्ता पक्ष से और एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया कानून लाकर, जो भी मेरे भाई बता रहे थे कि नहीं सदन से जो पास हो जाए। तो अभी आप पे संख्या बल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संख्या बल आपको लग रहा है कि इसका फायदा उठाया जा रहा है? सत्ता में जो आदमी होता है उठाता है। एसआईआर सर जरूरी है आपको लगता है? क्योंकि अब कह रहे हैं कि बिहार के बाद अलग अलग राज्यों में एसआईआर होना चाहिए। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी स्टेट में एसआईआर होने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो फर्जी वोटर्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे, रोहिंग्या घुसपैठिए तमाम जो हैं। मुझे लगता है कि एसआईआर बिल्कुल चुनाव से पहले जो करा, कम समय में आपने ज़्यादा चीज़ों पर अपने ऊपर लोड ले लिया है। ये तो जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी फर्जी वोटर ना हो। एक्चुअल में जो हिंदुस्तान का वोटर हो वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह वोट डाले। अगर मैं यूपी से या बिहार से या मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं एक जगह या तो वहाँ वोट का अधिकार लूँगा या वोट का अधिकार यहाँ लूँगा। तो ये तो जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को अगर कोई बता दे कि आपको अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाना, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गलत बात है। आपको तो लगना चाहिए कि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने काला कोट पहना, मैं वकील हूँ, अगर मैं कोई गलत काम करूँ तो आप बोल दो यार आप तो वकील साहब है यार, आपसे तो उम्मीद नहीं की जाती। तो चूंकि मैंने काला कोट पहना है और मैं वकील हूँ तो लोग मुझसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि मैं कानून का ज़्यादा पालन करूँ।
अगर मैं ही कानून तोड़ूंगा लोग कहेंगे ले ये तो वकील साहब खुद नहीं मान रहे कानून, और क्या मानेगा। तो ऐसी ही अगर इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं लो जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम तो कम से कम फर्जी वोटर को रोकोगे, तुम तो कम से कम ऐसे वोटर जो डुप्लीकेट है उसे रोकोगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद की जा रही है तो क्या गलत है इसमें। ये जो उम्मीद अभी जो सर ने कहा उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद बोल रहे थे कि आप बिहार से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए SIR बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल अफसर यही तो कार्य कर रहे हैं, तो फिर क्यों बोलखला क्यों कांग्रेस रहा है भाई। कार्य तो वही कर रहा है, उसका ही तो कार्य है कि नागरिकता किसको देना है, किसको काटना है, किसको वोट मारने की आवश्यकता है, कौन यहाँ का कौन नहीं। SIR से क्या होगा, SIR से होगा कि नागरिकता पता चलेगी वो बांग्लादेशी है कौन है। उस पर NRC लगाया गया, NRC लगाया गया उसको नागरिकता देने के लिए, CA लगाया जाएगा उसको बाहर भेजने के लिए। यही तो कर रहा था, फिर बलखला क्यों ले रहे हैं लोग। और जब आर्टिकल 324 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता करेगा, तो फिर बोल रहे हैं कि ये बिहार वाला चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं लोग। यही कार्य जो 2024 में जो लोकसभा था उससे पहले करते, तो लोग बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले क्यों नहीं किए। वही फिर बोलते कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले क्यों नहीं किए। ये तो कभी ना तो कभी लोग ऐसे बोलेंगे, कभी भी चुनाव से पहले कभी भी इसका काम है। देखिए पहली कब हुआ, 1963 में हुआ SIR, फिर उसके बाद कब हुआ 1970 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, ये चौथी बार हो रहा है। क्या उन्हें कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, 3 बार हुआ था बिल्कुल। ये चौथा बार हो रहा ना। उन लोगों के लिए देखो अब बोल रहे हैं कि आप सुनिए ना, उनका नियम होता है, सुनिए ना, संविधानिक नियम होता है। आपको लगता है कि ना चुनाव आयोग गलती कर रहा है, तो आप भाई रिजाइन दीजिए, हलफनामा दीजिए, हलफनामा देकर बोलिए हम सही हैं। उसका नियम होता है ना। अखिलेश यादव राहुल गांधी के इन आरोपों का क्या जवाब देगा, क्योंकि राहुल गांधी समेत तमाम लोग चुनाव आयोग के आरोपों का जवाब चाहते हैं कि सच में वोट चोरी हो रहे हैं, धांधलेबाजी हो रही है। आज भी राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के दौरान 6018 वोटर्स का आरोप लगाया कि 6018 वोटर्स हैं वो कांग्रेस के काटे गए, और आखिर कांग्रेस के ही थे। तो ये राहुल गांधी को ऐसा कैसे लग रहा है कि कांग्रेस के थे, किसी और पार्टी के भी हो सकते थे, तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हीं के पार्टी के वोट काटे? भाई तो इसीलिए तो संवैधानिक नियम है। क्या आपको लगता है कि किसी का नाम कट गया तो हलफनामा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, यही तो नियम है क्या कानूनी रूप से। चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ 18 वोट का मामला है रिजेक्ट हुए हैं, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। हाँ, आज टीवी में अभी हम सुन के आए हैं दोपहर में, 18 वोट का मामला है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है क्या कहना चाहेंगे? ये हल्ला करता है सिर्फ, अच्छा, उसको न ABCD आता है, कुछ राजनीति का न कुछ, बस बाप की। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राजनीति करना नहीं आता। अपोजिशन लीडर है, विपक्ष के नेता है, कोई बन जाए, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं वोट। हमारे बाप गवर्नर हो तो हमको बना दे चीफ सेक्रेटरी, तो उसमें क्या करना है। बिहार में वोट काटी गई है, कितने बिहारी सामने आए अभी तक निकल के, कितने ने विरोध करा कि हमारी वोट कटी है। और दूसरी बात, मैं दिल्ली से देखता आ रहा हूँ, दिल्ली के रैन बसेरे में जितने भी कंगले रहते हैं सबके आधार कार्ड बनवा दिए थे शीला ने। तो मतलब जिनका घर मकान नहीं है उनका फर्जी वोटर लिस्ट में नाम डलवा कर वोट लेना, तो ये तो कांग्रेस की वो थी ना। अगर उनका जब घर मकान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, फिर उस पर वोटर लिस्ट में नाम डलवा कर वोट लेना, और फिर उनको अगर कोई दूसरी सरकार चाहे उन्हें SIR करेगी, उनका डेटा खंगा लेगी। जब उनका डेटा ही नहीं मिलेगा और फर्जी पहचान पत्र बनाए जाएंगे, फर्जी राशन कार्ड बनाए जाएंगे, फर्जी मतलब जो भी ID है सारी बनाई जाएंगी, फिर तो वो रद्द करनी पड़ेगी ना। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है, राहुल गांधी ने कहा कि अभी खुलासा करना बाकी है। अगला खुलासा राहुल गांधी कब और कहां करेंगे ये कुछ नहीं बताया। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया। क्या बात कर रहे हैं चाचा? मिट्टी, पानी, कोयला, बालू सब खा गए। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेसी नहीं जो करोड़पति 2014 के बाद से जा रहा है। नहीं, गलत फहमी, तो आप बाइस्ड हैं। अच्छा, अरे नहीं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं भैया वोट चोरी हो रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं होते तो राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन। कौन से चोरी होता? वोट चोरी होते तो वोट चोरी को किसने कर लिया? वोट चोरी झारखंड में सरकार ने इनसे बड़ा चोर कोई है? 1974 में जब इंदिरा गांधी आई तब से कमीशन खाना शुरू हुआ डिफेंस डील में, है ना। तो इनसे बड़ा चोर कौन है? और उसकी पर जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, लोग बात कह रहे हैं। हम आप कहते हैं आप चोर हैं तो क्या कहिएगा? 10 आदमी हम खड़ा कर दें आप चोर हैं तो हम क्या कहें? आप दलाल हैं हम क्या कहें? आप सही हैं? साबित करना होगा उसके लिए। तो यही तो साबित करो। क्या साबित कर रहे हो तुम? कहाँ कर रहे हो? हवा सिर्फ कर रहे हो। मांगा तो इलेक्शन कमीशन ने, हमको दो जवाब तो दे नहीं रहे हो। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल क्यों किया? यार हाइड्रोजन बम हमारे पास भी है, छोड़ दे ऐसे, खत्म। ऐसे नहीं होता हाइड्रोजन बम। उनके बाप के बाप नहीं बना पाए हाइड्रोजन बम, विदेश में बना हाइड्रोजन बम। तो राजीव गांधी के बाप जो थे और उनके बाप वो भी नहीं बना पाए,
है ना। इतना आसान नहीं है बनाना हाइड्रोजन बम। आज क्यों नहीं छोड़ दिया? क्या था, सिर्फ घूम रहे हैं ऐसे पैंट पहन के ये और वो। ऐसे देश नहीं चलता है, देश मोदी चला रहे हैं।